स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द कॉम्पिटिटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के रिगार्डिंग कुछ प्रश्नों को करेंगे जो बिहार पुलिस लगातार अपनी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न को पूछता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही प्रश्नों का कलेक्शन हमारे पास आज की इस वीडियो में उपलब्ध है जो समझिए परीक्षा में आने ही आने वाले प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस प्रश्न को बारीकी से आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न है डेफिनेटली इसमें से दो चार प्रश्न आपको आपके परीक्षा में दिख जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बिहार पुलिस के वैसे छात्र जो आपके साथ परीक्षा देने वाले हैं उनको जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा प्रश्न संख्या पहला, जो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ, जैसा कि हम बताते चले आपको कि कांग्रेस द्वारा जो है वायसराय उस समय के यानी कि 1946 के वायसराय जो हुआ करते थे वो थे लॉर्ड वेवेल, और उनके कहने पर कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम कैबिनेट की गठन की गई थी। जी हाँ, यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आपके स्क्रीन पे दिखेगा पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो जी हाँ, उसका सही आंसर होगा 1 अगस्त 1946। यहाँ पे 1 अगस्त नहीं दिया है, सिर्फ अगस्त दिया है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से उत्तर दीजिएगा ताकि आपकी याददाश्त जो है अस्थायी हो सके। इस वीडियो में हमारी मंशा यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को याद करा सके। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। जी हाँ, प्रश्न संख्या 3 का आंसर आप लोग को बताना है कि क्या रक्षा विभाग था, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध का वाला विभाग था, या फिर खाद्य तथा पूर्ति विभाग था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंतरिम कैबिनेट जो थी, अंतरिम सरकार जो थी, रक्षा विभाग जो था बलदेव सिंह के पास था, खाद्य तथा कृषि विभाग जो था राजेंद्र प्रसाद के पास था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जो विभाग था विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल का संबंध। यानी कि इस प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि का मंत्रालय हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पे पूछ रहा है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। क्या वो बलदेव सिंह थे, टीटी चुंद्रीगर थे, आसफ अली थे, अब्दुल रब निस्तार थे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, रक्षा मंत्रालय तो बलदेव सिंह के पास था ही, यानी कि आसफ अली इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 का सी सही आंसर है। आसफ अली के पास रेल परिवहन विभाग था। जी हाँ, आसफ अली के पास रेल परिवहन विभाग था। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया वो कौन सा विभाग था। क्या विदेश, क्या गृह, क्या वित्त विभाग, क्या रक्षा विभाग। तो यहां पे हम बात करते हैं कि इनके पास जो विभाग था वो तो बताएंगे आपको, लेकिन यहां पे सबसे पहले हम लोग और भी जान लेते हैं कि किसका किससे संबंध है। तो यहां पे जो था गृह विभाग, आपको पहले ही हमने बताया किनके पास था,
रक्षा विभाग आपको पहले ही बताया हमने किनके पास था, विदेश विभाग किनके पास था, विदेश विभाग जवाहरलाल, और रक्षा विभाग बलदेव सिंह, और गृह मंत्रालय जो था वो आपका जगजीवन राम के पास था, और वित्त विभाग जो था वो था आपका लियाकत अली के पास, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा एक काम किया गया जो आज भी इतिहास बना हुआ है, वो ये है कि इन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उद्योगपतियों और व्यापारियों को ज्यादा कर लगाया, अत्याधिक कर कह सकते हैं, बहुत ज्यादा कर बढ़ा के व्यापारी और उद्योगपतियों पर इन्होंने लगाने का काम किया है। जी हाँ, अगर पूछे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री वो कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यापारियों पर कर लगाया, अधिक कर लगाया, तो आप उनका नाम ले सकते हैं, वो है लियाकत अली खान। या मुस्लिम लीग के लीडर हुआ करते थे। जब इनको अंतरिम सरकार में शामिल किया गया लॉर्ड वेवेल के कहने पे, तो इनको मंत्रालय मिला वित्त विभाग का। जी हाँ, मुस्लिम लीग के तरफ से 5 लोगों को मंत्रालय दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे प्रश्न संख्या 6 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री था? अभी जो प्रश्न आप लोगों ने देखा उसमें यही था, लगभग सेम प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में पूछ रहा है, तो इसका भी सही आंसर लियाकत अली खान यानी कि सी हो जाएगा। जी हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार में जो थे वो आपके इनके कैबिनेट में, देखिए इसमें शामिल होने वाले लोग जो थे वो कौन कौन थे, वो लगभग आपको हम बताते चले कुछ व्यक्तियों के नाम। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आशफ अली, जॉन मथाई, जगजीवन राम, सरदार बलदेव सिंह, और थे गजनफर अली खान और लियाकत अली खान, अब्दुल रब निस्तार, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर और सी राजगोपाली चारी और DCH भावा आदि शामिल थे। जी हाँ, इतने लोग अंतरिम कैबिनेट में नेता थे, इनके पास मंत्रालय हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू आप विदेश मंत्रालय जान ही रहे हैं, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह जान ही रहे थे, और अली जहीर के पास भी कोई विभाग था। उस समय BR अम्बेडकर जो थे अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं हुआ करते थे। जहीर जो थे, जो सफाद अहमद खान और जहीर के स्थान पर किनको शामिल किया गया था? शरद चंद्र बोस को इन्हीं के स्थान पर शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछता है कि शरद चंद्र बोस को अंतरिम सरकार में किनके जगह पे शामिल किया गया था, तो वो अली जहीर ही थे। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 के बारे में आपसे बात करते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सितंबर 2 सितंबर को 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? यहाँ पे सितंबर की सरकार के बारे में पूछ रहा है। जी हाँ, तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद जो थे वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सितंबर के जो 1946 की अंतरिम सरकार थी उसमें अब्दुल कलाम आजाद नहीं हुआ करते थे। चलिए प्रश्न संख्या 9 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न के बारे में, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बंगाल के फजलुल हक जो थे उनके नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग का जो गठबंधन का सरकार बनाया गया, वो वर्ष था 1946 के चुनाव के बाद सत्ता में आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, मुस्लिम लीग का मंत्रिमंडल गठित हो गया, जो कि 14 अगस्त 1946 को सत्ता में रहा, और इसके प्रधानमंत्री जो थे एस सुहरावर्दी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल। जी हाँ,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को दिखेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में सुनिश्चित की थी? जी हाँ, सीधी कार्रवाई का मतलब ये था कि जो अंतरिम सरकार थी ये उससे नाखुश थे और ये चाहते थे, अंदर ही अंदर इन लोगों के चल रही थी कि हम लोग को एक अलग प्रांत की मांग जो है उसको बुलंद करना चाहिए। किसी न किसी बहाने इन्होंने अंतरिम सरकार को भंग किया और कहे कि हम जो है असंतुष्ट है, और असंतुष्ट होकर इन्होंने यहां तक कह दिया कि हमको एक अलग से प्रांत यानी कि पाकिस्तान चाहिए, और इसी की मांग को लेकर इन्होंने सीधी कार्रवाई की। और इस सीधी कार्रवाई में जो हुआ, मुस्लिम हिंदू उन्माद फैले और क्या हुआ, दंगे, आतंक, ये सारी चीजें हुई, प्रदर्शन हुए, और सबसे ज्यादा जो ये चीजों का प्रभाव दिखा, एक जगह हुआ करता था नोआखाली, वो प्रमुख केंद्र रहा। तो इन्होंने जो सीधी कार्रवाई दिवस का जो तारीख था वो था आपका 16 अगस्त 1946। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि सीधी कार्रवाई में सबसे ज्यादा कौन सा, मतलब कि दंगे का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो नोआखाली आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि वो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आजकल ट्रेंड ऐसा हो गया है कि पैराग्राफ को निकाल के बीपीएससी या फिर कोई भी परीक्षा आयोग है, पैराग्राफ को निकाल के सवाल बना दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।